सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की सक्सेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन का पार्ट 5 है। ठीक है, इसके पहले हम पार्ट 4 तक हमने अपलोड कर दिया इस चैनल पे और सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है SSC GD नाम से। ठीक है, तो आप लोग को अगर दिक्कत हो परेशानी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। आप चाहें तो चारों वीडियो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 5 में कुछ हम अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं और हर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का लेवल इसमें बढ़ने वाला है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस सेशन को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, A, B और C के वेतन का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। ठीक है, पहले का अनुपात दे रखा है ABC का, पहले का अनुपात है कितना 2, 3 और 5 अनुपात है। ठीक है, इसके बाद वेतन में वृद्धि हुआ है 15, 10 और 20% का वृद्धि हुआ है। तो पूछ रहा है कि जो वेतन में वृद्धि होने के बाद जो उसका नया अनुपात बनेगा वो कितना का होगा अनुपात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है ABC, कितना है ABC का अनुपात है। ठीक है, ABC का अनुपात कितना है 2:3:5 है। ठीक है, 2:3:5 है और प्रत्येक में 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक में 15%, A को 2 माने हैं, B में कितना और C का रेशियो 5 है। ठीक है, तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, इसमें वृद्धि आपका हो रहा है 15%। A में कितना का वृद्धि 15 का, तो 15 का वृद्धि यानी कि 115, 15 का वृद्धि मतलब 115। इसके बाद B में कितना का वृद्धि 10% का वृद्धि, तो वृद्धि यानी कि 110 अनुपात। इसके बाद चलिए C में कितना का वृद्धि हो रहा है, C में आपका 20% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, C में 20% का वृद्धि, इसका मतलब 120। 115 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 230। लेकिन यहीं पे काटते हैं, पहले 5 से इसको काट दीजिए 23 बार में, 5 से इसको काटिए 22 बार में, 5 से ये वाला कटेगा 24 बार में। ठीक है, इसके बाद गुना कीजिए 23 दूनी 46 रेशियो 22 दिया 66 अनुपात 24 बचे 120। ठीक है, इसके बाद अब देखिए फिर अभी और कटेगा। ठीक है, 2 से काटिए सबको, 2 से डिवाइड कीजिए, सब में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा ये 2 से 23 बार में, इसका निकल जाएगा 33 और इसका 60। यानी कि नया वेतन वृद्धि होने के बाद जो नया वेतन का अनुपात क्या होगा 23:33:60। ठीक है, जो नया वेतन वृद्धि होने के बाद बनेगा वो कितना का बनेगा 23:33:60 अनुपात का बनेगा। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 3 संख्याओं में 3 संख्या दिया गया। ठीक है, 3:2:5 का है अनुपात तीनों का और उसके वर्ग का योग। ठीक है, तीनों संख्याओं का वर्ग का योग कितना है 1862 है। तो इन संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है। 3 संख्या दे रखा है आपको और उन सब का वर्ग यानी कि उस सब संख्या का स्क्वायर करके और उसको योग कर देना। ठीक है ना, योग करने के बाद कितना है 1862 है। ठीक है, इस प्रकार से 3:2:5। ठीक है, यही हमारा संख्या का अनुपात है और इस संख्या को वर्ग का योग। ठीक है, इस संख्या के वर्ग का योग, सबको वर्ग कर दीजिए, इस संख्या को वर्ग का योग कितना है 1862 है। ठीक है, सब के अगर संख्या को स्क्वायर करेंगे तो कितना जोड़ के आना चाहिए 1862 आना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर योग कर रहा है। ठीक है ना, तो योग यहाँ पे जोड़ कर देते हैं। 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर कितना 5 × 5 = 25, 25x स्क्वायर बराबर 1862। अब देखिए सबको ऐड कर दीजिए, 25 × 4 = 29, 29 और 9 = 38, 38x स्क्वायर बराबर 1862। ठीक है, 38x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1862 हो गया आपका। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 1862/38 लिख सकते हैं। 1862/38 x स्क्वायर बराबर 1862/38।
अगर हम इसको 38 से काटेंगे तो आपका 49 यानी 49 बार में कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया आपका 49। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 49 आ गया। तो एक्स का मान निकालना है, तो स्क्वायर जैसे ही उस साइड जाएगा तो क्या आएगा? रूट अंडर हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर जैसे ही उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर होगा, और रूट 49 का रूट कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब कि एक्स का मान कितना आ गया हमारा? एक्स का मान 7 आ गया। दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ, नीचे दिखाई दे रहा है। एक्स का मान कितना आ गया? 7। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें से देखिए सबसे छोटा संख्या कौन आपको नजर आ रहा है? 2 आ रहा है नजर, ठीक है। सबसे छोटा 2 नजर आ रहा है। 2 को क्या माने? 2x माने हैं। 2 को कितना माने? 2x माने। तो 2 में आप 7 से गुना कर दीजिए। x का मान 7 आया है, इसलिए हम x का मान पे 7 रख दिए। 7 दूनी 14। ये 14 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका आंसर कितना हो गया? 14। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका 14 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा था तो हमने सबसे छोटी संख्या को लेके गुना कर दिया। अगर इसमें बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या क्या है? 3 2 5 में सबसे बड़ा 5 है। अब 5 को क्या लिखा है? 5x लिखे हैं। 5 गुने x का मान कितना है? यहाँ पे 7 है, तो x की जगह पर 7 लिख देते हैं। 7 × 5 = 35। अगर बड़ी संख्या पूछता तो कितना हो जाता? 35। और तीनों संख्या पूछता तो क्या होता? तीनों संख्या पूछ देता तो क्या होता? पहली संख्या तो हम निकाल लिए हैं, 2x निकाल चुके हैं, 2x निकाल चुके हैं, 5x निकाल चुके हैं, बचा हुआ कौन है? 3x। चलिए इसका भी निकाल देते हैं। 3x, 3 गुने x का मान कितना? 7 आया है, तो 7 दिया कितना हो जाएगा? 21। ये तीनों संख्या का मान हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा था सिर्फ आपसे छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या को तो यहीं से हमको दिखाई दे रहा है। छोटी संख्या 2 है, इसका कितना मान है? 2x। तो x का मान कितना है? 7। 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 जिनका आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ लीजिए। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, एक राशि a, b और c में क्रमशः 3 5 12 के अनुपात में विभाजित की जाती है, ठीक है। एक राशि है, कितना के अनुपात में विभाजित हो रहा है? 3:5:12 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। यदि a और b दोनों का कुल शेयर c से 800 रुपया कम है, a और b दोनों को मिलाकर अगर जोड़े तो c से कितना कम है? फिर भी a और b को मिलाने पर भी c से कम है। कितना कम है? तो 800 रुपया कम है। तो इसमें a का कितना शेयर है, ठीक है। इसमें a का कितना शेयर है, a का हमसे पूछा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। a और b और c में क्रमशः कितना का अनुपात है? पहले लिखते हैं यहाँ पे a b c का अनुपात कितना है? 3 12 12 नहीं, b का है 5, c का है 12, ठीक है। a b c का अनुपात कितना है? 3 5 और 12 है, ठीक है। तो अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि a और b दोनों के कुल शेयर, यदि a और b दोनों के कुल शेयर, यहाँ पे x लगा दीजिए, x लगा देते हैं। a और b दोनों का कुल शेयर, चलिए a और b को एक साथ जोड़ दिए। कुल शेयर c से, किससे? c से कितना कम है? 800 रुपया कम है, ठीक है। 800 रुपया कम है, यानी कि c कितना है आपका? 12x लिखिए। a कितना मान है? a का मान 3x प्लस b का मान 5x बराबर 800। 12x माइनस 5 3 8x बराबर 800 हो जाएगा। 12x में से 8x घटेगा, कितना बचेगा? 4 गो x बचेगा। 12x का मतलब कि 12 गो x है, और 8x का मतलब 8 गो x है। तो 12 गो x में से 8 गो x घटा दीजिएगा, बचेगा 4 गो x। 4x बराबर 800। x का मान कितना आ जाएगा? 800 बटा में, ये गुना में है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4। x का मान कितना आ गया? 4 दूनी 800। x का मान आपका निकल गया कितना? 2, ठीक है। x का मान आ गया कितना? 200 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है? तो इसमें a का कितना शेयर है? x का मान आया है 200, तो a को हमने कितना माना है? 3x। a को कितना माना है? a को माना है 3x। a को कितना माने थे? a बराबर 3x। तो गुना कर दीजिए। 3 गुने x का मान कितना है? यहाँ पे 200 है, तो 3 में हम 200 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 600। यानी कि a का शेयर कितना है? 600 रुपया है, ठीक है। a का शेयर कितना है? 600 रुपया है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a का कितना शेयर होगा? 600 रुपया होगा a का शेयर। अगर इसमें आपसे पूछता b का शेयर, तो b का भी चलिए निकाल लेते हैं। b का कितना है? 5x। 5x कितना हो जाएगा? 5 गुने x का मान कितना आया है? 200 आया है, तो 200 से हम गुना करेंगे। 5 दूनी 10,
10 पर 2 सोना यानी 1000। बी का कितना शेयर होता, 1000 होता। अगर सी का पूछता तो सी का भी निकालिए। सी का है कितना 12x, सी का कितना है 12x, तो 12 गुने x का मान 200, 12 गुने 200 करते 12 गुने कितना होता है 2400। ठीक है, सी का शेयर कितना हो जाता 2400 हो जाता। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया आप लोग। सी का कितना हो जाता, अगर तीनों का पूछता तो तीनों का यहाँ पे निकाल दिया। ए का है शेयर 600, बी का 1000 और सी का 2400 शेयर है। ठीक है ना, लेकिन आपसे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था कि ए का शेयर कितना होगा, तो ए का शेयर कितना होगा आपसे 600 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए क्या है कि किसी मिश्रण में, हाँ अभी आ गया मिश्रण वाला सवाल। ठीक है, मिश्रण वाला सवाल अब आ रहा है, तो ध्यान से बनाइएगा। जिनसे नहीं बन रहा है ध्यान से बोर्ड पे देखिए, ठीक है, और जिनसे बन रहा है वो अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। क्या है कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, मिश्रण में क्या क्या है, स्प्रिट है और पानी है। स्प्रिट और पानी को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, ठीक है, कौन अधिक है, पानी से स्प्रिट अधिक है, यानी कि स्प्रिट का मान अधिक है पानी से 3 लीटर अधिक है, तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है। ठीक है, इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। स्प्रिट है और क्या है वाटर, यानी पानी का मात्रा। ठीक है, स्प्रिट और वाटर है। कितना है स्प्रिट 3:2 में है स्प्रिट, इसको मानते 3x, इसको 2x। कितना अधिक है, अधिक कितना है ये 3 लीटर अधिक है, 3 लीटर। ठीक है, एल लिखते हैं 3 लीटर अधिक है। 3x में से 2x घटेगा तो एगो x बचेगा, एगो x बचेगा, तो x का मान कितना आ गया 3 लीटर। x का मान कितना आ गया 3 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या है, तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है। ठीक है, स्प्रिट का मात्रा पूछा है, तो स्प्रिट को कितना माने हम, यहाँ पे 3x है ना, स्प्रिट को कितना मान चुके हैं 3x माने हैं, x का मान आया 3, तो चलिए स्प्रिट का मात्रा निकालते हैं। स्प्रिट बराबर 3x है आपका, 3 गुने x का वैल्यू कितना आया है 3 लीटर, 3 तिहाई 9 लीटर हो जाएगा। इसका स्प्रिट कितना होगा 9 लीटर, स्प्रिट कितना होगा 9 लीटर। देखिए ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। 9 लीटर क्या है उसमें स्प्रिट है। अगर यही वाटर की बात करें, पानी की मात्रा कितना होगा, तो वाटर कितना है यहाँ पे 2x, 2 गुने कितना, x का मान 3, 3 दूनी 6 लीटर, यानी स्प्रिट है 9 लीटर, तो पानी कितना मिला हुआ है उस मिश्रण में 6 लीटर। और देखिए दोनों का अंतर कितना है 3 लीटर आ गया कि नहीं आ गया, स्प्रिट और पानी में दोनों का अंतर कितना आ गया 3 लीटर अब आ गया। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में दिया था कि जो स्प्रिट का जो मात्रा है पानी से कितना अधिक है 3 लीटर अधिक है। ठीक है, स्प्रिट का मात्रा 9 लीटर है, पानी का मात्रा 6 लीटर है, तो ये हुआ कि नहीं पानी से 3 लीटर अधिक हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना स्प्रिट का भी निकाल लेंगे और वाटर का भी, पानी का भी निकल गया। आपसे पूछा था क्वेश्चन में केवल स्प्रिट का, तो स्प्रिट का हो गया 9 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है, 9 लीटर आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दो विद्यार्थी की आयु का अनुपात, दो विद्यार्थी है जिसका आयु का अनुपात है 3:2। दो विद्यार्थी के आयु का अनुपात कितना है 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, उनमें से एक दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है एक दूसरे से, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। ठीक है, बड़ा विद्यार्थी का नहीं पूछा है आपसे, छोटा विद्यार्थी का आयु पूछा है, ध्यान में रखिएगा, छोटा विद्यार्थी का आयु पूछा है। तो कितना कितना है, दो विद्यार्थी की आयु का अनुपात कितना है 3:2 है। ठीक है, दो विद्यार्थी का आयु का अनुपात कितना है 3:2 है, तो उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है ना, कितना वर्ष बड़ा है, इसको मानते हैं 3x और इसको 2x। कितना वर्ष बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। ठीक है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो 3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा, एगो x बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चलिए x केवल लिखते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना इधर बचेगा 5, इसका मतलब x का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया। हमसे क्या पूछा था, छोटे विद्यार्थी का आयु। ठीक है, छोटे विद्यार्थी का आयु। अब बताइए कि इसमें छोटा कौन है, जिसका अनुपात बड़ा है, इसका मतलब कि उसका बड़ा, वो बड़ा होगा साल में। ठीक है, उम्र में वो बड़ा होगा, जिसका अनुपात बड़ा है वो उम्र में बड़ा होगा, जिसका अनुपात छोटा है वो उम्र में छोटा होगा। जैसे आप समझ लीजिए 15 रेशियो कितना है 10 है, 15 रेशियो 1
लड़का का उम्र है 15 साल, एक का है 10 साल। अगर इसको हम रेशियो में और भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10। देखिए 3 रेशियो 2 में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही बोला जा रहा है कि जिस लड़का का उम्र ज्यादा होगा, उम्र में बड़ा होगा, उसका रेशियो भी अधिक होगा, और जो लड़का उम्र में छोटा होगा उसका रेशियो कम होगा। तो आपसे पूछा छोटे लड़का का उम्र पूछा है, तो छोटे लड़का का उम्र कितना होना चाहिए, 2x। x का मान कितना है 5, 2 बचे 10 वर्ष आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 वर्ष आपका सही आंसर हो गया। अब बताइए ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। कोई धन सलीम तथा रहीम में, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार बोर्ड पे देखिए, क्या है कि कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, 2 भाई है रहीम और सलीम और रहीम, उनके अनुपात कितना है, 4:3 के अनुपात में कोई धन को बांटा गया है। तो यदि रहीम का भाग है 2400 रुपया, ठीक है, रहीम का भाग कितना है 2400 रुपया है, तो कुल धन कितना है, रहीम का भाग 2400 रुपया है, तो कुल धन कितना है। चलिए इसको मानते हैं सलीम, ये हुआ सलीम का भाग, ये हुआ रहीम का भाग। ठीक है, ये सलीम का भाग है और ये रहीम का भाग। और किसका मान दिया गया है, बांटा गया। यदि रहीम का भाग, यानी रहीम है यहाँ पे, ठीक है ना, रहीम का भाग कितना है 2400 रुपया है, इसका मतलब कि 3x का मान कितना आ रहा है आपका 2400 है, तो x का मान कितना होगा बताइएगा, 2400/3 कितना बार में कटेगा, 800 बार में। x का मान आ गया आपका 800, x का मान कितना आ गया 800। क्यों हम किए 3x, क्योंकि रहीम का यहाँ पे दिया गया, रहीम का भाग दिया गया। ठीक है, कभी गलती ये मत कीजिएगा कि सलीम का 4x लिख दीजिएगा, जिसका भाग जितना रहेगा उसी के बराबर में कीजिएगा। तो रहीम का है 3x और उसी का हम लिखा क्वेश्चन में, उसी का भाग दिया गया कि 2400 उसका भाग में है, तो 3x बराबर 2400, x का मान 800 निकल के आ गया। अब हमसे पूछा है कि टोटल धन कितना था। टोटल धन निकालने के लिए रहीम का तुमको पता है, रहीम के पास कितना है भाग 2400 रुपया है, रहीम के पास कितना है 2400 रुपया है, और हमको टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब कि सलीम का भी निकालना पड़ेगा। सलीम के पास कितना है 4x, सलीम के पास 4x है, तो 4 गुने x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कितना है यहाँ पे 800, कितना हो जाएगा 3200 रुपया। ठीक है, यानी कि रहीम के पास 2400 है, तो सलीम के पास कितना रुपया है 3200 रुपया है। ठीक है, रहीम के पास 2400 है और सलीम के पास 3200 है, तो टोटल धन आप बता दीजिए हमको, टोटल धन कितना हो जाएगा। तो रहीम कमाता है 2400 और इसके पास है 3200, यही टोटल धन हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5600। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल टोटल धन पूछा था इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। अगर केवल सलीम का पूछता तो कितना होता, सलीम का धन 3200 रुपया होता। ठीक है, सलीम का धन कितना होता है 3200, लेकिन कुल टोटल पूछा तो हमने दोनों को जोड़ दिया, तो कुल टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज आपका ये लास्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका आने वाले ऐसे वीडियो का हर एक अपडेट आपके मोबाइल में मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।